जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज का जो वीडियो है प्रॉपर, जिस प्रकार आप लोगों ने कमेंट किए थे कि सर आप अपने अटैम्प्ट के बारे में बताओ, आपने कितने बार पेपर दिया, फाइनल कब आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, आपने किस प्रकार तैयारी की और आपकी आम जिंदगी कैसी रही, किस प्रकार आपने संघर्ष किया। तो हम उस गरीबी की दौर से, मतलब आम आदमी से सिपाही बनने तक का सफ़र बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेके अभी तक की पूरी कहानी पे वार्तालाप करें तो पहले जब हम छोटे थे उस समय हमें क्रिकेट का बहुत नशा था। दिन रात क्रिकेट खेलते थे। और हमारी जो पढ़ाई है शुरुआत में सरकारी स्कूल में हुई। सरकारी स्कूल में, गाँवों के सरकारी स्कूल आप जानते हो। फिर इसके बाद 5 से हम प्राइवेट में पढ़ना चालू किया और दिन दिन भर हम क्रिकेट में निकाल देते थे। और हाँ, कि पहले क्या था कि अब तो मोबाइल चलने लगी, लोग मोबाइलों में ज़्यादा बिजी हैं। पहले तो दिन रात क्रिकेट, कहीं फुटबॉल गाँवों में खिलती थी। कक्षा 8 में जब हम शुरुआत दौर में पढ़ते थे तो हमारा छोटे से गणित में अच्छा रुझान था। तो हम 8 का पेपर देके, हिंदी का पेपर, घर पे लौट रहे थे। तो रास्ते में एक फूफा जी मिलते हैं, उन्होंने रोका और कहा, लोकेंद्र कैसा क्या है। तो हमने कहा सर फूफा बहुत बढ़िया पेपर गया है। तो उन्होंने कहा आओ इधर आओ। उधर काफ़ी लोग बैठे हुए थे तो बुलाया। बोले कितने प्रश्न करके आए। हमने कि सारे प्रश्न हल कर दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा पेपर दिखाओ। तो पेपर जैसे दिखाया उसमें लिखा था नोट 5 प्रश्न हल करना है। तो उन्होंने कहा क्यों, इसमें तो 5 प्रश्न हल करना है। अब उन्होंने कहा पेपर पढ़ के सुनाओ। अब जब हमें हिंदी पढ़ना आता हो तो हम उन्हें सुनाए, क्योंकि लोग अपनी कमजोरियां छुपाते हैं मेरे दोस्त। तो जब हमने हिंदी पढ़ी तो नहीं पढ़ पाया, क्योंकि सरकारी स्कूल वाला बच्चा फिर सीधा प्राइवेट में जाता है तो उसके अंदर डर रहता है। जैसे तैसे टूटी फूटी इंग्लिश पढ़ी, हिंदी पढ़ी तो उन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। उस दिन अपने को ऐसा लगा कि अब कुछ करना है, तो उस रास्ते से हमने जाना बंद कर दिया और फिर हम हिंदी लिखने लगे, जैसा उल्टा सीधा जो कुछ भी लिखते थे। कक्षा 8 में हमारे साथ हमारा छोटा भाई और 3-4 लोग पढ़ते थे। तो वो नवोदय की तैयारी करते थे। हमें पता था हम नवोदय का पेपर नहीं निकाल पाएंगे, तो हमने फॉर्म ही नहीं डाला था। उन लोगों का नवोदय में सिलेक्शन हो गया। उन्हीं के आश्रित हम भी थे, उन्हीं का देख के हम फेयर काम करते थे। तो जब उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया तो हम अकेले पढ़ गए। तो फिर जैसा उल्टा सीधा संघर्ष किया और थोड़ा घर से कमज़ोर थे। कमज़ोर का मतलब रुपए में अपन इतने सक्षम नहीं थे। तो फिर 9 में अपना एक बड़ा भाई है मंगल सिंह, उन्होंने लोडर चलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़िए। तो फिर हमारी कोचिंग लगी। तो फिर हमारा इंटरेस्ट बढ़ा। कक्षा 9 में क्लास में इनाम दिया जाता है, तो इनाम दिया गया तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ा। 10 में और बढ़ा। और 10 में उस समय हम क्रिकेट के ऐसे बेहतरीन बल्लेबाज थे कि हम रुपए पे खेलने जाते थे और 2-3 मैच के रुपए के जरिए विरोधी टीमों को जिताया। एक बार सेमीफाइनल में हमें बुलाया गया कि लोकेंद्र आप आइए और टीम को मैच जिताइए। अभी भी क्रिकेट में अपनी रुचि है, लेकिन समय के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस का मजा होता है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे। तो हमारे गांव से 10 किलोमीटर वहाँ पे हम गए और उस मैच को हमने नहीं जिता पाए। उस दिन हमें इतना बुरा लगा, काय का प्लेयर जब तुम अपनी टीम को नहीं। उस दिन से अपन ने बल्ला रख दिया। फिर फर्स्ट ईयर इंटर में अपन ने दबा के तैयारी की। वहाँ से अपनी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो कंप्लीट हो गई, लेकिन इंग्लिश वाला पोर्शन कमज़ोर रह गया। इंग्लिश अपनी वीक थी, क्योंकि हिंदी को कवर कर लिया पढ़ पढ़ के। लेकिन इंटर के बाद अपन ऐसे थे, और जैसे इंटर की, हमारे पिताजी और माताजी को पता ही नहीं था लड़का काय की तैयारी करेगा। कुछ नहीं, एनडीए के लिए भेज दिया गया। अब एनडीए की तैयारी के लिए जैसे हम कानपुर गए तो इंग्लिश मीडियम में हमें बैठा दिया गया। सर आया करें चिक पिक इंग्लिश में करके जाया करें, मैडम आए चिक पिक करके जाएं। अब हमें कुछ समझ में ही ना आए। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हुआ करें वो समझ लिया करें। 5 महीने हम रहे और हम जान गए कि ये पिताजी के रुपए ही बर्बाद हो रहे हैं, हम पे पेपर नहीं निकलेगा।
उसी बीच एक हमने नेवी एसएसआर का फॉर्म डाला। उसमें इंग्लिश में लग गया तुक्का और अपना सिलेक्शन हो गया। तो सबको पता कि फलाने का लड़का पढ़ने गया, बहुत होशियार, बहुत। अब वो हुआ काम तो काम था, उसमें हमें कर दिया गया मेडिकल में बाहर। फिर हमने 2-3 एयरफोर्स और नेवी के पेपर दिए। उस समय क्या रहता था, इंग्लिश में पासिंग रहती थी, नहीं हो पाया। कम से कम 5-6 बार अटैम्प्ट किया एयरफोर्स और नेवी में, नहीं हुआ। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी, उस पे चूरन, कंफर्ट, बिस्किट ये बेचने लगे। जब इसके बाद मन नहीं माना, घर वालों की जिज्ञासा था कि ये छोटा लड़का हमें गरीबी के उस दौर से निकाले, जिस दौर में आज तुम 10 रुपए के लिए जंग लड़ रहे हो। 10 रुपए कितने मेहनत से कमाए जाते हैं। मैंने 1 रुपए की अहमियत देखी है। पानी का जो पौज होता है, उस समय 1 रुपए के 2 बिस्ते थे। मैंने पानी की पौज भर भर के बेची है। मैंने बर्फ़ बेची, मैंने चूरन बेचा, सब कुछ किया। फिर 2014 में क्या हुआ, 14 में फिर मैंने आर्मी का एक पेपर था MES करके, उसका पेपर दिया और उसमें हम पास हो गए। स्नातक लेवल का होता था। फिर उसमें इंटरव्यू में हम बाहर हो गए 2014 में। फिर इसके बाद मन नहीं माना, फिर जिज्ञासा बढ़ी, फिर हमने कोचिंग चालू कर दिया। वहाँ सुबह कोचिंग पढ़ के आते थे, दिन को दुकान चलाते थे और इसके बाद पढ़ाई करते। 2015 में उस समय यूपी पुलिस का पेपर हुआ। यूपी पुलिस में अपने अच्छे नंबर आए, तो उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन रेस उस समय 100 नंबर की रहती थी, रेस हमारे 80 नंबर की लगी, तो हम 2-3 नंबर से रह गए। फिर 2016 में हमारा आर्मी एजुकेशन हवलदार में पेपर निकल गया, रेस भी निकल गई। अब इंटरव्यू की बारी रही, तो इंटरव्यू के लिए गए और बोले कि 2-3 दिन तुम इधर से जाओ, लिस्ट आएगी उससे पता चलेगा। फिर उसमें भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद सागर में हमारी आर्मी GD की रेस लगी, तो हमें अब ये लगा कि अब तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस समय हम थोड़ा पढ़ाने लगे थे कोचिंग में। 2016 में कोचिंग पढ़ाने लगे थे, तो हम 8 बच्चों को पढ़ाते थे उस समय। आर्मी में बोले, तो हमारे साथ जो लड़के थे उन्होंने कहीं उनकी बात हो गई, तो उनका सिलेक्शन हो गया, हम रह गए। उसी समय MP पुलिस का हमने पेपर की तैयारी नहीं की। फिर 2000 जब हमारा आर्मी GD का पेपर नहीं निकला, तो घर वाले बोले तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम बेफालतू की तैयारी कर रहे हो, जाओ गुजरात सूरत कमाओ। क्योंकि जब अपने घर की स्थिति सही नहीं होती है, तो घर वाले जैसे आप लोगों को ताने मिल रहे होंगे, तो हम फिर खामोश हो गए। और इसके बाद हमने स्कूल में पढ़ाना चालू कर दिया। 1-2 साल स्कूल में भी पढ़ाया। स्कूल से मन नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल में वही 10-11 वाली, तो वो कंपटीशन में नहीं आती थी। इसके बाद हमने अपनी खुद की कोचिंग संस्थान खोली। संस्थान में जो हम सीखा करें वो उनको सिखाया करें। 2016 की जैसे एजुकेशन हवलदार में हम बाहर हुए, इसके बाद हमने लास्ट 16 में कोचिंग चालू कर दी और कोचिंग को बिंदास पढ़ाया। घर पे पढ़ते थे, जितना सीख के आते थे बच्चों को सिखाते थे। तो ऐसा दौर आया कि अपनी कोचिंग जिस क्षेत्र में थे वहाँ पे लड़कियां 70-80 थी और लड़के 20-22 हो गए थे। मतलब एक बैच में 100 लड़के होते थे। हम किसी को ना होशियार समझते थे ना गधा, लेकिन हम जो सीखते थे वो अपने सामने वाले को, बैठे को सिखा देते। तो वहाँ से अपना खर्चा पानी निकलने लगा। लेकिन घर वालों की इच्छा थी कि जो हमारा लड़का है कोई पेपर निकाले और सरकारी नौकरी पाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आपको करोड़ों की संपत्ति हो, आप लखपति आदमी हो, लेकिन आपका रुतबा नहीं होगा जब तक आपके घर में एक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी। 2017 में हमने MP पुलिस का फॉर्म डाला और इसके बाद हम कोचिंग तो पढ़ाते थे। और कोचिंग पढ़ाने के बाद हमने सोचा कि MP पुलिस जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम 90 की तैयारी करेंगे। क्योंकि सिलेक्शन हमेशा 80 नंबर के आसपास हो जाता है, तो हम 10 नंबर छोड़ के चले। 10 नंबर वैसे या 10 नंबर, हमने 80 नंबर के पेपर की तैयारी की। क्या रहता है कि अपना मन नहीं मानता है। तो एक दिन पहले जब हम घर से निकले, तो हमारे गांव के कुछ लोग MP की GK पढ़ रहे थे।
तो हमने भी एमपी की जीके ली और मोटे मोटे जो सवाल होते हैं, विधानसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी, राज्यसभा की सीट कितनी है, मध्य प्रदेश का गठन के, ऐसे हमने 10 क्वेश्चन पढ़े और सेम टू सेम 10 पेपर में आ गए। तो 2017 वाले में अपना सिलेक्शन हो गया और 2018 में हमने ज्वाइन कर लिया मध्य प्रदेश पुलिस। उस दौरान आम आदमी से सिपाही बनने के लिए हमने 2011 में इंटर करने के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमें एमपी पुलिस का सिलेक्शन मिला। इस दौरान हमने एजुकेशन हवलदार, आर्मी जीडी, यूपी पुलिस, एमईएस और नेवी एसएसआर ऐसे कई एग्जाम के सिलेक्शन में बाहर हुए हैं। लेकिन हमें हर साल ये उम्मीद लगती थी, चाहे वो 2013 हो, चाहे 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 17, 18 हो, हमें हर साल ये लगता था कि इस साल हमें वर्दी मिल जाएगी। और उस समय हमारी सिर्फ इतनी दिमाग में था कि सिर्फ हमें खाकी वर्दी चाहिए। लेकिन जब आप प्रिपरेशन करते हैं, आप तैयारी करते हैं, तो समय के साथ आपका दिमाग भी डेवलप होता जाता है। उस समय हमारे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि हम एसआई का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। विभाग में आने के बाद हमने 3 साल कड़ी मेहनत के बाद यूपीएसआई की तैयारी की। उसमें भी हम 2 नंबर से रह गए। लेखपाल में हमारे 76 नंबर थे, 78 नंबर लेखपाल की गई। हमने प्री भी क्वालिफाई कर लिया था। गरीबी के उस दौर से आपको निकलने का मात्र एक यही साधन है कि आप शिक्षा के दम पे बाहर निकल सकते। अब मज़ेदारी बात क्या है कि जब हम तैयारी करते, उस दफ़ा एक बार हम सड़क से बाइक से जा रहे थे, ना हेलमेट था और डॉक्यूमेंट्स कहाँ हो बाइक के पता नहीं, तो हम निकले तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। और पुलिस वालों ने जैसे हमें पकड़ा तो हमारे जेब में 150 रुपये थे, वो सारे रुपए ले लिए। तो वहाँ से हम घर तक आने में पुलिस वालों को ऐसा वैसा ऐसा, हमें क्या पता था कि पुलिस में जॉब लग जाएगी। तो हम जब फिर हमारा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। जब हम सिलेक्शन होने के बाद 1 साल बाद ट्रेनिंग करके आए, तो हम बाइक से जा रहे थे, तो आगे हमने चेकिंग लगी देखी, तो हम अपने पीछे वाले से बोलते हो पुलिस लगी है, पकड़ लेगी। अब पीछे वाला बोलता है पुलिस है। पुलिस तो तुम भी हो। हमने किया कागज़ नहीं है। फिर उधर से निकले तो पहले से हमारे अंदर पुलिस का डर था। और लेकिन ये होता है दोस्त, मेरी किस्मत में जो आपके होता है वही मिलता है। तो मैंने इस नौकरी को पाने के पहले मैंने एक दफ़ा मैं अपने दुकान के पास में बर्फ़ की सिल्ली रहती है, उसको रखे हुए फुटकर में बेच रहे थे। तो जो हमारे साथ दोस्त तैयारी करते थे वो थोड़ा मजाक उड़ाया। दोस्त आपका भी मजाक उड़ा रहे होंगे। एक बार हम घर से बुक लेके जा रहे थे, तो चौराहे से जैसे हम निकले तो एक मौसा करके, मौसा हम कहते हैं, तो तिराहे पर उनका घर है। तो मौसा बोले क्यों बूढ़े तक पढ़ते रहोगे? हमने कि अभी कितनी उम्र है? 22 साल का तो हुआ हूँ। बोले तुम पढ़ तो 4-5 साल से रहे हो। हमने कि वो तैयारी चल रही है। बोले नहीं हो रहा है तो और कुछ देखो। लेकिन क्या है, लोगों का कहने वाला, क्योंकि आपके जो आसपास रहते हैं उनको ये लगता है कि जैसे हमारा कोई पेपर निकल जाता था तो वो कहते थे अभी मैरिड आएगी, मैरिड आ जाती, अभी तो मेडिकल होना है, मेडिकल के बाद उनकी बस आशा ये रहती थी कि जब तक आपको खाकी वर्दी ना मिल जाएगी तब तक वो आपका यही सोचते रहते हैं। तो सिलेक्शन के लिए वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनको पहली बार सिलेक्शन मिल जाता है। सिलेक्शन पाने के लिए आपको दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। हम बरेली, सागर, ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं जहां हमने सोया। हम ट्रेन पे जाते थे क्योंकि हमने घर से, और रही बात एसएससी की, तो हमने कई सारे एग्ज़ाम दिए उसके बारे में, जैसे बीएसएफ का हुआ, बीएसएफ रेडियो हुआ, एसएससी जीडी कानपुर महाराजपुर में आईटीबीपी का दिया। लेकिन एसएससी का हमसे कोई पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ उस समय। उसमें पहले फिजिकल हुआ करता था, फिजिकल में हमारा बढ़िया था। लेकिन किस्मत आपको वहीं ले जाएगी आपके जहां नसीब में होगी। कई एग्ज़ाम देने के बाद हमारा जो सिलेक्शन हुआ मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ। और आज मध्य प्रदेश पुलिस में हर प्रकार से अपने को जानकारी है, क्योंकि
हमारे दोस्त कहते हैं जो हमारे गांव के हैं, हमारे साथ के हैं, कि यार लोकेंद्र तुम बदल गए हो, पहले से बदल नहीं गए हैं। उनकी सोच हमारे प्रति अलग हो गई, क्योंकि एक समय था जब हम 2 रुपए के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब सरकार हमें रुपए देती है तो अब रुपए पर्याप्त आ रहे हैं। पहले हम उनके साथ बाइक पे जाते थे, अब हमारे पास खुद की बाइक हो गई है, कहीं जाना होता है अपनी बाइक उठाओ। तो समय के साथ परिवर्तन होता है, लेकिन मैं नहीं बदला हूँ, मैं अभी वही हूँ। पहले हम समोसे की दुकान से निकलते थे, ऐसे देख लिया, क्योंकि हमारे इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस समय उस दुख दर्द पीड़ा से गुजर रहे होंगे। स्वाभाविक बात है। और मेरे दोस्त, जिस समय आपके तन पे ये खाकी वर्दी आएगी, उस समय शरीर में एक अलग सी ऊर्जा आएगी। और जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो जो आपके विरोधी थे, अरे इस पे कुछ नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये पेपर नहीं निकाल पाएगा, वही कहेंगे यार फलाने का लड़का मैं देखता था रात रात दिन लालटेन जगती थी, रात भर पढ़ते थे, जब मैं गली से निकल रहा हूँ पढ़ रहा, इतनी तारीफ, सारी जो बुराइयां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। बहुत सीधा है, नीचे घिची करके जाता था और घिची करके ऊपर आता था, किसी से कोई मतलब नहीं। आपने कितने भी कांड किए हैं, सारे कांड माफ, बस सफलता एक बार पा लो। आपकी शादियों के चर्चे होने लगेंगे, मेरे बुआ का लड़का, मेरे फूफा का लड़का। आप पुलिस की नौकरी में आएंगे, जब खाकी वर्दी पहन के घर जाएंगे तो माता पिता का सिर फक्र से ऊंचा हो जाएगा कि मेरा लड़का। मौसी कहेगी, बुआ कहेगा, मामा कहेगा, आओ लल्ला बैठो चाय पियो, और वो स्वागत सम्मान होगा कि आप गदगद हो जाएंगे। और पुलिस का पावर रुतबा इतना अच्छा है कि आप वर्दी पहन के अगर ट्रेन में बैठ जाएंगे तो टीटी भी सहारा करता है कि यार पुलिस वाला एक बैठा हुआ है। कहीं आप होटल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तिराहे चौराहे, खाकी वर्दी पे लोगों का भरोसा है, आस्था है, लोग इसको सलाम करते हैं। वक्त वक्त पे ये खाकी वर्दी लोगों की हेल्प करती है, बड़ी बड़ी विपत्ति में खाकी वर्दी। आप देखते होंगे जब कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड अपनी जान की बाजी लगा के वहाँ आग बुझाते हैं। हर कदम पे आपको सिपाही खड़ा हुआ मिलेगा। कोई भी विपत्ति आए, खाकी वर्दी, चाहे वो सेना का जवान हो, चाहे फोर्स का कोई भी जवान हो, वो हमेशा आपकी। तो ये हमारी थी कहानी, आम आदमी से सिपाही बनने की संघर्ष भरी। मैंने चूरन बेचा, बर्फ़ बेची, मैंने कोचिंग पढ़ाई, स्कूल पढ़ाया, रोड पे रनिंग की। तो इस प्रकार संघर्ष आप भी कर रहे हो, संघर्ष हमने किया है। और इम्तिहान वही लिखते हैं, इतिहास वही रचते हैं जो हार नहीं मानते। साल जरूर बदलेगा, जोश और उम्मीद नहीं बदलेगी, इस साल नहीं तो अगली साल। मैंने 2012, 13, 14, 15 कब तक नहीं मिलेगी। किस्मत में है तो वो वक्त घूम के जरूर आएगी। तू रख हौसला, वो मंजिल भी आएगी, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। एक दिन वो आएगा कि जब आपको आपका सपना आपके पास होगा, उस दिन लिखा होगा यू आर सेलेक्टेड फॉर, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें। और आपके माता पिता और आप अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।